अगेन आपका स्वागत है आपके से प्यारे से यूट्यूब चैनल गवेश फ्राइज में। तो मैं सेल्फ गजेंद्र सिंह, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, हमारे इस जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था अबाउट चैप्टर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो जो मेन की पॉइंट्स थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए थे और उन पे एक दो क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए थे। तो आज मैं लेके आया हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो सारे उस कॉन्सेप्ट पे ही होंगे। ठीक है, आपको जो जो कॉन्सेप्ट थे उनको एक बार रिकॉल कर लें, आप उन वीडियोस को देख लें। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको बनाते हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, क्वेश्चन है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ के will the pair of equation represent coincident lines। मतलब आपको देखो, ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसमें ये के एक क्या वेरिएबल, एक के क्या एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपको, सॉरी वेरिएबल नहीं, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ये एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू निकालनी है कब, व्हेन द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ये जो लाइंस है कोइंसिडेंट होंगी, तो फाइंड करनी है कि के का वैल्यू क्या होगा। सो इसे आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और फिर इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट आप पॉज करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और जो देखना चाहते हैं वो आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इसको करने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है इसके चैप्टर के, वो आपको ध्यान देने चाहिए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे। तो देखो, हमें ये पता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, इस कंडीशन में रहती है हमारी कोई भी पोल, तो क्या होता है, तब बोलते हैं सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आपको क्या होंगे, अचीव होंगे, ऑब्टेन होंगे, जब आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है। दिस इज द केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा केस है, इसमें कैसे जो ग्राफ होगा, कैसा आपको दिखाई देगा, इसमें जो ग्राफ होगा, इसमें आप बना सकते हो। ग्राफ क्या होगा, अगर 2 लाइन आप इंटरसेक्ट करोगे तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे। ग्राफ जो लाइन है इनका ग्राफ का पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट होगा, तो ये कंडीशन। अच्छा, इसमें ग्राफ कैसा देखेगा, तो इसमें क्या होगा, ये है नो सोल्यूशन। ठीक है, इसमें सोल्यूशन क्या होंगे, नो सोल्यूशन, आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलता इसमें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब क्या होती है, जैसे 2 लाइन आप मान लेते हैं, एक ये हो गई और इसके पैरेलली दूसरी लाइन क्या होती है, आपको दिखेगी इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। अच्छा, और उसके बाद ये क्या होंगी, लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, इसमें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी लाइन। ठीक है, लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। अब आता है थर्ड केस। थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में कुछ इस तरह से होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 एंड इक्वल C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A1/B2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 क्या होंगे, तीनों ही रेशियोज में, तीनों रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो तब ये कब होता है, जब जो पोल है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका ग्राफ क्या हो, कोइंसाइड हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, क्या कह सकते हैं, कोइंसाइड। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कॉल होती है। ठीक है, तो इनफिनाइट
मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या होगी, ये पैरेलल होता है, ये आपका क्या होता है इंटरसेक्ट है, और यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो ये हालांकि ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी हम क्या इसको लिख देते कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आपको ये केस, तीनों केस आपको तैयार रहने चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम आते हैं। तो कह रहा विच वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इन जो इक्वेशन है इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट, मतलब ये लाइन इस लाइन का ग्राफ इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। जब कोइंसाइड होता है तो we know that what we know that any pole अब पोल मींस बेसिकली हम्मा नहीं है, यहाँ पे पोल का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एनी पोल हैव इसको थोड़ा सा करते हैं इसको, any pole possess graph through coincide, क्या हो coincide करे, any pole possess graph थ्रू कोइंसाइड, ठीक है, ग्राफ्स, क्योंकि सिस्टम वाली इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते तो कोइंसाइड होता है। तो कंडीशन क्या होती है, वी नो दैट a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 एंड इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, तो ये अकॉर्डिंग टू कब, व्हेन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब होता है तो हमारे पास ये होती है, हमारे पास ये इक्वेशन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई a1 अपॉन a2, तो इससे इस इक्वेशन का कंपेरिजन करते हैं, तो a1 आपको क्या मिला, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग सो a1 इक्वल टू आपको k मिल गया, a2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको हियर 12, b1 देखिए, b1 चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ y और ये इसका b1 इक्वल 3, b2 इक्वल टू कितना आया, b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो c1 देखो, c1 क्या है माइनस k प्लस 3, और c2 देखिए, c2 इधर क्या k, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज वी हैव, सो पुट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, सो a1 अपॉन a2, a1 k अपॉन a2 कितना 12 इक्वल, फिर इसके बाद b1 क्या 3 अपॉन b2 3 अपॉन k इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 क्या है आपका माइनस k प्लस 3 और c2 आपका है k, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ इसको, अब देखिए इनको आपको सिंप्लीफाई करना, तो ये देखिए तीन इसमें रेस होते हैं, एक ये चीज, एक ये चीज और ये चीज, ये आपस में क्या है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, किसी भी आप पहले इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को लोगे तो भी के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या इन दोनों को लोगे तो भी के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, किसी को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हो, क्योंकि तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो आप दो चीजों जैसे हम इसको लेते हैं,
तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, के स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, के इक्वल टू क्या होगा 36 रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, सिंस प्लस माइनस 6, तो की का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर इस इक्वेशन इसको लोगे तो क्या होगा 3 अपॉन के इक्वल माइनस के प्लस 3 अपॉन के, ठीक है। तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू के भाई एल एच साइड एल एच साइड, तो बेस से बेस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया पूरा। 3 इक्वल टू क्या हुआ माइनस के और माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर आएगा, माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक हो गई, v1 कितना है आपका 3 v2 के 3 अपॉन के c1 माइनस के प्लस 3 प्लस के, अच्छा कैसे तो ये माइनस के इधर आएगा 3 प्लस 3 क्या हो गया माइनस के इक्वल टू 6, दैट इज के का वैल्यू -6, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे प्लस -6 आ रहे थे, तो वजह ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर क्या दिखाता है केवल एक, तो इनमें से किसी एक को दिखाती है -6, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हो, इसमें से आप ट्राई करो, के अपॉन 12 इक्वल माइनस के प्लस 3 अपॉन के से कैंसिल आउट, के इक्वल टू माइनस के -3, ये माइनस के इधर आएगा, के प्लस के इक्वल टू -3 कितना हो गया, के अपॉन 12 है इसमें, 12 से के काट दिया मैंने, बताया भी नहीं, तो के स्क्वायर ही हो जाएगा, के क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, के स्क्वायर इक्वल -12 के एंड -12 3 36, इसको इधर लेके आते हैं, के स्क्वायर प्लस 12 के और प्लस 36, ठीक है। तो देखो ये जो करने का तरीका है, आप मैं ऑलवेज बता रहा हूँ सारे तरीके जिससे आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट करके, देखो ये निकला है प्लस -6, इन दोनों इक्वेट करा तो एक वैल्यू निकल गई -6, ठीक है। तो यहाँ पर करा वैल्यूज, वैल्यू और ब्रैकेट में एस, मतलब जो भी एटमोस्ट वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को करके आपको ये निकल गई प्लस -6, ठीक है। एटमोस्ट दो इसके वैल्यूज निकलेंगे, उसके बाद फिर हमने इसको करा, अब इस पर इसको चेक करते हैं, देखिए इसको, ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय द मिडिल टर्म ठीक है, स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई, इसको जो बीच वाला टर्म है इसको क्या मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करते हैं, तो कैसे करते हैं, हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म, तो करते क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 36 होगा, 36 के ऐसे फैक्टर करते हैं, 6 6 36 6 गुना 6, ठीक है। तो 6 और 6 आ गए, तो आप चेक करते हैं, के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 6 के और प्लस 36 इक्वल टू 0, यहाँ से के कॉमन लिया तो के प्लस 6 आ गया, यहाँ से प्लस 6 कॉमन लिया तो के प्लस 6 आ गया इक्वल 0, तो के प्लस 6 एंड के प्लस 6, तो क्या आ गया, के -6, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो यहाँ से भी के का वैल्यू आ रहा है -6, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो
तो k का एटमोस्ट वैल्यू क्या है, +6 और -6, यहाँ पे इसका k का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। और इस पे एक और क्वेश्चन करवाते हैं जो भी है। तो आगे वीडियो लेक्चर में आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आते हैं, न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सो ये समझ में आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।